डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पाइथागोरस के विलोम पर चल रहे हैं। हमने जो अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया है, ठीक उसका उल्टा। तो उल्टा का मतलब कि जो हमको उसमें गिवन था यानी दिया हुआ था वह यहाँ प्रूव करना होगा, और जो वहाँ हमको प्रूव करना था यहाँ दिया रहेगा। ठीक उल्टा की बात वही है। तो कहता है कि कोई त्रिभुज, नॉट समकोण त्रिभुज, ध्यान रहे, नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन हम चूंकि हमको 90 डिग्री कहता है समकोण होगा, इस कारण से हमने इसका रूप राइट एंगल ट्रायंगल की तरह तो बनाया, लेकिन इट इज़ नॉट 90 डिग्री, अभी नहीं है। इसी को प्रूव करना है हमको। यानी हमको दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, नॉट समकोण त्रिभुज। ABC एक त्रिभुज है, सिर्फ हमको ABC एक त्रिभुज है, जिसमें हमको यहाँ दिया हुआ है, जिसमें कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, पहली भुजा मान लो कि यह है, इसका सम्मुख कोण यह है, यानी एक भुजा का वर्ग यह दिया हुआ है हमको। किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, वर्गों के बराबर है। तो पहली भुजा AC है, इसका सम्मुख कोण यह तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण B 90 डिग्री, यही प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है? इन ए ट्रायंगल इफ एक भुजा स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, इट इज गिवन सो अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड्स, पहली भुजा का सम्मुख कोण अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड्स इज 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? अब हम इसके लिए रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो रचना में क्या करेंगे कि हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेंगे, यह गिवन नहीं है, यह रचना है। PQR एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाया, PQR एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें PQ लिया बराबर AB और BC बराबर लिया हमने, QR बराबर लिया BC, और Q हमारा 90 डिग्री लिया। यही देखिए, हम रचना में एक ऐसा त्रिभुज PQR बनाया जिसमें यह PQ इज इक्वल टू AB और QR इज इक्वल टू BC, और Q यह 90 डिग्री है तो B भी 90 डिग्री होगा। यही प्रूव करना है कि ये हमने 90 डिग्री लिया, लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं है। यही अगर दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो जाएगा तो CP/CT से अगर ये Q 90 होगा तो Q तो 90 है ही, B भी हमारा 90 हो जाएगा। तो हम लोग अब रुख करेंगे इस दोनों ट्रायंगल के तुलनात्मक रूप में, प्रमाण में। ये तो हमको रचना में दिया हुआ है। अब त्रिभुज ABC और
तो त्रिभुज पहले हम चलेंगे पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में, ये तो समकोण त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये तो होना ही होना है, क्योंकि ये दिया हुआ है पी क्यू स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर, अब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग पी क्यू स्क्वायर, देखिए पी क्यू इक्वल टू हमने रचना में लिया है ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, और क्यू आर लिया है बी सी, तो हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। अब देखिए पहला जो हमारा यह दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह दिया हुआ है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, और हमने यह रचना के द्वारा प्रूव किया है। तो तुलना कीजिए फर्स्ट और सेकंड समीकरण को, फर्स्ट और सेकंड समीकरण को तुलना करने पर तो बाय कंपैरिजन क्या होगा, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर, राइट साइड सेम है, तो यह हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सो दोनों स्क्वायर हटा देंगे, ए सी इज इक्वल टू पी आर हो गया। अब दोनों त्रिभुज में आप तुलना कीजिए, मैं बताता हूँ फिर। ए सी इज इक्वल टू पी आर, स्क्वायरिंग हटा दिया, रिमूव किया वर्ग, ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो देखिए अब इस दोनों त्रिभुज को हम तुलना करेंगे, आगे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू रचना से, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर रचना से, और ए सी इज इक्वल टू पी आर रचना से। सो क्या हम देखते हैं, दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांग समता कंग्रुएंसी रूल करते हैं, तो दोनों त्रिभुज एस 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 से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो रहा है, सर्वांग सम हो रहा है। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए उनके कोण भी बराबर होंगे, एंगल भी बराबर होंगे। एंड सो नाउ वी गेट, हम लोग पाएंगे, वी विल गेट कि Q इज इक्वल टू बी होगा, एंड Q 90 डिग्री, सो बी भी 90 डिग्री। तो अब हम आपको फिर कराते हैं। तो अब हम लोग इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे, जो आपको हमने बताया है वही काम करेंगे। तो अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए यहाँ दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, क्या है यहाँ लिखेंगे रचना से, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी रचना से, और ए सी इज इक्वल टू पी आर ऐसे लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू ए सी, चूँकि जिस त्रिभुज का एक त्रिभुज का यह एक साइड लिखे हैं तो उसका भी लिखेंगे पी आर ए सी। देखिए ये हमने साबित किया है। ये साबित किया है, ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो अब क्या हो गया, एस 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 सर्वांग समता कंग्रुएंसी, सर्वांग समता नियम से, एस 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 सर्वांग समता नियम से, बाय एस 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 कंग्रुएंसी रूल, त्रिभुज अब मिलाएंगे। अगर पहले हम ये लिखते हैं पी क्यू आर, ए बी सी, कोई भी पहला हम लिख लेंगे ए बी सी, तो ए बी का क्या है पी क्यू, तो पी क्यू आर, ये त्रिभुज हमारा हो गया सर्वांग सम।
तो एंगल बी इज इक्वल टू सी पी सी टी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सो एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री। क्यू 90 डिग्री है, 90 हमको प्रूव करना था या बी 90 डिग्री हो, तो यह हमारा प्रूफ भी हो गया। और फर्स्ट भुजा यही था हमारा, इसके सामने का सम्मुख कोण होना चाहिए 90 डिग्री, यह हो गया। तो अब हम लोग कन्वर्स भी पढ़ लिए। तो इस तरह से हम लोगों का अब जो त्रिभुज हमारा चैप्टर है उसका हमारा ख़त्म हो गया सारे प्रमेय। अब हम लोग जहाँ थे न्यूमेरिकल्स में वहाँ से चालू करेंगे और आप लोग अपना पूरा प्रैक्टिस अभी टोटल प्रमेय का कर लें, फिर हम लोग कल से चलेंगे न्यूमेरिकल्स पार्ट पर। थैंक यू। क्या मिनट के